बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। थोड़ी सी रिव्यू करते हैं पिछली वीडियो लेक्चर की। पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी को डिफाइन की थी और फिर जो है ना इसकी मेन डिवीज़न पढ़ी थी। मेन डिवीज़न ये थी कि बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ प्लांट, ज़ूलॉजी में हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ एनिमल और इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर हमने थोड़ी सी एलेबोरेट की थी टाइप्स ऑफ प्लांट, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, लेकिन मैंने जनरल बता दी। इसकी जो है ना वजाहत से डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में। फिर टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एनिमल पढ़े थे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर वीडियो का वो हमारे पास है वो मौजूद है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अदर देन सब डिवीज़न के अलावा बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस है उसको थोड़ा सा आज एलाबोरेट करेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ उसको इसके साथ मेंशन करेंगे। तो पहले नंबर पर हमारे साथ जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का हम मीनिंग पढ़ते हैं। मॉर्फ का मतलब है स्ट्रक्चर, शेप एंड फॉर्म। एनोलॉजी तो आप जानते हैं कि बायोलॉजी का टर्म है, तो उसका मीनिंग है स्टडी। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि मॉर्फोलॉजी रेफर टू द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में हम किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, शेप और फॉर्म पढ़ेंगे। अब मॉर्फोलॉजी का जो फादर है वो अरिस्टोटल को फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि किसको फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी कहते हैं, तो वो अरिस्टोटल है। अब इसको फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बहुत सी कंट्रीब्यूशन है। कौन सी बुक में? हिस्टोरिया एनिमलियम, ये एक बुक है जिन्होंने जो अरिस्टोटल ने लिखी है, तो इस लिहाज से इसको फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम जो है ना थोड़ा सा ये थ्री टर्म है, हम इसको एलाबोरेट करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, शेप और फॉर्म। तो स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि मुराद इन हिस्सों की तरतीब, तंजीम और साहत है जो किसी जानदार या इसके अज्जा को बनाते हैं। स्ट्रक्चर हम कहते हैं अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पार्ट, जो कि ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ प्लांट में जो स्ट्रक्चर है वो रेफर करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स हो गए, स्टेम हो गए और इसके साथ रूट हो गई। अब हम शेप को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। तो शेप हमारे पास शक्ल किसी जानदार, ये किसी जानदार या इसके हिस्से की बैरूनी या मजमूई शक्ल से मुताल्लिक है। शेप हमारे पास ओवरऑल अपीयरेंस है या एक्सटर्नल है, ये इंटरनल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एनिमल में हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसकी शेप इलांगेटेड है या राउंड है या अपेंडेजेस है इसमें, इस तरह। इसके अलावा और पाम हम उसको कहते हैं कि हमारे पास हयातात के मुख्तलिफ ढांचे और हिस्सों की मखसूस तरतीब और तंजीम से है, जो इसकी मजमूई शक्ल व सूरत में हिस्सा डालते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास फॉर्म वो है जो कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल शेप एंड अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गई शेप, स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंस। अब इसका एग्जांपल हमारे पास फॉर्म का ये है कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी में स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन है, बोन्स मौजूद है, मसल है एंड अदर टिश्यू है। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर, शेप और फॉर्म हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी के अलावा वो है एनाटमी। एनाटमी इसकी मीनिंग ये है कि ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है टोमिया। इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर पार्ट। एनाटमी में हम पढ़ेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में वो पढ़ेंगे टिश्यू, ऑर्गन और सेल के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी हमारे पास एक्सटर्नल वो स्टडी थी और एनाटमी हम कहते हैं इंटरनल स्टडी को। अब हम कहते हैं कि फादर ऑफ
एनाटमी कौन है, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है वेल नोन, उसका नाम एंड्रियस विसिलियस है। ये हमारे पास फादर ऑफ एनाटमी है। अब इनको फादर ऑफ एनाटमी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर कंट्रीब्यूशन इसकी हमारे पास एक बुक है दी ह्यूमनाई कॉर्पोरस फैब्रिका ऑन द फैब्रिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम दी ह्यूमनाई कॉर्पोरियस फैब्रिका है, तो इसलिए इसको फादर ऑफ एनाटमी कहते हैं। अब तीसरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमारे पास हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी हम कहते हैं कि ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। तो हिस्टोलॉजी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू एंड सेल है। ये हमारे पास सेल और टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक कहते हैं स्मॉल, इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स। अब हम हिस्टोलॉजी में टिश्यू और सेल की डिस्कशन करेंगे थ्रू माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हम कहते हैं एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिसका नाम मार्सिलो मालपीगी है। अब इसको हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब दो टर्म आए हिस्टोलॉजी में, एक हो गई सेल और दूसरा हो गया टिश्यू। तो सेल हम कहते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब इसको हम ये क्यों कहते हैं, ये हमारे पास आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हम सेल को क्यों यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और टिश्यू हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल को, जब दो या दो से ज़्यादा सेल जॉइन हो और वो एक खास फंक्शन करे तो हम इसको कहते हैं टिश्यू। टिश्यू की फिर मुख्तलिफ अक़साम है, एनिमल टिश्यू, उसमें सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, इंशाल्लाह ये आने वाले लेक्चर का हिस्सा होगा। अब फिजियोलॉजी हम कहते हैं चौथा हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। तो ये हमारे पास द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम इन्वॉल्विंग हाउ वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गन वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ। फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ तो मिलकर किस तरह लाइफ को मेंटेन करेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो एक दूसरे के साथ किस तरह वर्क टुगेदर करेंगे। और फादर ऑफ फिजियोलॉजी हम कहते हैं अल्कीमेन ऑफ क्रोटन को। ये हमारे पास एक वेल नोन ग्रीक फिलोसोफर एंड फिजिशियन है, तो हम इसको फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास पांचवा जो कि कौन सा, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम स्टडी ऑफ एम्ब्रियो करेंगे, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। अब एम्ब्रियो किसे कहते हैं, एम्ब्रियो हमारे पास इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, इसकी वजाहत करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी क्या, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल है। अब फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरिस्टोटल को क्यों फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये इन्होंने डेवलपमेंट डिस्क्रिप्शन दी थी एक वेल नोन बुक जो कि थी डी जनरेशन एनिमेलिया। इनमें उन्होंने वजाहत की है जनरेशन ऑफ एनिमल के बारे में। तो इसको एम्ब्रियोलॉजी का जो है ना बाप समझा जाता है, किसको, अरिस्टोटल को। ये थोड़े पॉइंट है, ये जहन में याद करें कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हो गई फादर ऑफ सेल बायोलॉजी या दूसरी लावा। अब हमारे पास 6 नंबर पे टेक्सानोमी हम कहते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। टेक्सा हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट को, कि हम अरेंजमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस तरह करेंगे, क्लासीफाई इसको नेम के हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम किस तरह देंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ब्रासिका कैंपेस्ट्रिक इज द साइंटिफिक नेम ऑफ या बोटेनिकल नेम ऑफ हमारे पास जो प्लांट मौजूद है मस्टर प्लांट उसका। तो इस तरह हम इसको नेमिंग सिस्टम देंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में। तो फादर ऑफ टेक्सानोमी हम कहते हैं कार्लस लिनियस को। ये एमसीक्यूज में भी आया था कि फादर ऑफ टेक्सानोमी किसको कहते हैं, तो ये कार्लस लिनियस को।
अब इसको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल हम कहते हैं टू नेमिंग सिस्टम को उन्होंने डेवलप की थी। तो दो एमसीक्यूज़ यहाँ पे कवर होते हैं कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, तो वो है केयरलेस लिनियस और उन्होंने डेवलप की थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। टू ग्रुप नेमिंग सिस्टम किसकी इजाद है, ये हमारे पास केयरलेस लिनियस की। 7 नंबर पे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हम कहते हैं, इसकी दूसरा नाम साइटोलॉजी है। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी जो टाइप्स है, फंक्शन है, इसकी वजाहत करेंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी हमारे पास 2 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन इनमें मौजूद है, जो कि श्वान और मैथियस शील्डन हैं। इन दोनों ने सेल थ्योरी भी पेश की थी, श्वान एंड शील्डन। इसके अलावा हमारे पास 8 नंबर पर पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी हम कहते हैं वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करेंगे प्री हिस्टोरिक लाइफ या इंक्लूडिंग। अब प्री हिस्टोरिक लाइफ में क्या होगा, इंक्लूडिंग फॉसिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम फॉसिल ऑफ ह्यूमन, प्लांट, एनिमल जो कि रिमेनिंग है वो स्टडी करते हैं, तो वो पैलियोंटोलॉजी हो गई। हमारे पास पैलियोंटोलॉजी की 2 ब्रांचेस मौजूद है, एक है पैलियन बॉटनी और दूसरा है पैलियन ज़ूलॉजी। तो पैलियन बॉटनी में हम जो है ना डिस्कशन करेंगे पैलियो बॉटनी में फॉसिल ऑफ प्लांट। फॉसिल कहते हैं रिमेनिंग पार्ट को, तो प्लांट वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वो ब्रांच ऑफ पैलियोंटोलॉजी जिसमें फॉसिल ऑफ प्लांट हम पढ़ेंगे, तो वो है पैलियो बॉटनी। और वो ब्रांच ऑफ पैलियोंटोलॉजी जिसमें फॉसिल ऑफ एनिमल हम स्टडी करेंगे, तो वो हो गई पैलियोज़ूलॉजी। तो ये आज की लेक्चर थी। अगर आपको जो है ना समझ नहीं आती तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और डेली के बेस पे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, एक तो मेडिकल बायोलॉजी और दूसरा ये कि आईटी जितनी भी है उसकी तो हमारी वो भी स्टार्ट है, डेली के बेस पे वीडियो अपलोड होती रहती है आईटी के बारे में। जितनी भी वीडियो है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में इंशाल्लाह वो डेली के बेस पे अपलोड करते रहेंगे। और आज की ये लेक्चर थी, हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में बायोलॉजी के जितने भी ब्रांच है, पैलियोंटोलॉजी, पैलियन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इंशाल्लाह 8 और रिमेनिंग ब्रांच है वो आने वाले लेक्चर में हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि हमारे पास और बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस मौजूद हैं।